हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फी फैक्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फूरियर सीरीज लेक्चर 3। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था बेसिक्स। अब टाइम है लेवल थोड़ा ऊपर ले जाने का। सो अगर आपने लेक्चर 1 एंड 2 मिस किया है, पहले जाके वो देख लो, तभी ये आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉपी और पेन रेडी रखो, लेट्स डाइव इन। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और एक्स जो है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे देखो माइनस पाई और ये है पाई, ठीक है। तो हमें फूरियर एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। देन डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर बाई सिक्स इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो माइनस पाई है, देखो ये क्या है, माइनस पाई टू पाई, ये है एक्स का रेंज। तो यहाँ पे माइनस पाई क्या है, यहाँ पे माइनस पाई है ए, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस पाई है वो यहाँ पे है बी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखो ए नॉट कैसे निकालना था ये हमने बताया था। ए नॉट का फॉर्मूला क्या था, 2/b-a इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ए के बी के जगह पाई पुट करो, माइनस ए की जगह क्या पुट करना है, माइनस पाई पुट करना है। देन एफ एक्स यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सो लिमिट होगा माइनस पाई टू प्लस पाई। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू बनेगा, हमें पता है। और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब बाई 3। देन लिमिट अप्लाई करो फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई। देन लिमिट कैसे पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो x के जगह आप लोग पहले प्लस पाई पुट करो। तो पाई पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर बाई टू प्लस पाई स्क्वायर बाई 3। देन माइनस लोअर लिमिट मतलब माइनस पाई पुट करने के बाद हमें पाई स्क्वायर बाई टू प्लस पाई स्क्वायर बाई 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखो एक सेकेंड स्टूडेंट। हाँ, तो देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई पाई क्यूब बाई पाई स्क्वायर बाई टू एंड माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा। देन इसके बाद देखो यहाँ पे है 1/पाई, तो अंदर क्या होगा, तो अंदर है 1/पाई। तो इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/पाई बाहर है इंटू पाई क्यूब बाई 3 प्लस पाई क्यूब बाई 3, ये क्या बनेगा 2 पाई क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे देखो एक पाई से एक कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर बाई 3 होगा, ठीक है। तो ए नॉट हमें ऐसे फाइंड करना है। देन इसके बाद फाइंड करना है ए एन, ठीक है। तो ए एन निकालने का देखो हमने फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, ए एन था, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ए एन था ऐसा था 2/b-a, राइट। फिर लिमिट तो था a to b cos 2π(nx) बाई b-a dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b के जगह अगर हम प्लस पाई एंड ए के जगह अगर माइनस पाई सब्सटीट्यूट करें तो ऊपर क्या होगा, 2π(nx) डिवाइडेड बाई b-a, मतलब वो प्लस 2π हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होने के बाद cos nx आएगा, cos nx dx, इतना तक क्लियर हुआ। देन इसके बाद एफ एक्स के जगह x प्लस एक्स स्क्वायर पुट करो cos nx, देन इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद
देखो इसका फॉर्मूला हमने बताया था, अगर दो फंक्शंस है u एंड v, इंटीग्रेशन अगर करना है बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, देन माइनस होगा u ट्रिपल डैश v4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश, u डैश क्या आता है du dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, फर्स्ट फंक्शन का। u डबल डैश क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, और v1 था इंटीग्रेशन v dx, v2 था इंटीग्रेशन v1 dx। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, पहले उस लेक्चर को आप लोग देखो तभी ये और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेना है, यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर को लेना है u और cos इन x को लेना है v। तो इसके बाद अगर इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखो पहले क्या है, u है तो यहाँ पे u लिखो x प्लस एक्स स्क्वायर, देन v1 का मतलब क्या है, v1 का मतलब है v का इंटीग्रेशन करना है, तो cos इन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin इन x बाई n। देन इसके बाद देखो माइनस u डैश v2 है, मतलब u डैश का मतलब क्या था कि u को डिफरेंशिएट करना है, तो u का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2x प्लस 1। देन u डैश v2, तो ये क्या है cos, ये है v2, v2 का मतलब क्या था इंटीग्रेशन v1 dx। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था। तो यहाँ पे देखो ये है v1, ठीक है, sin इन x क्या है यहाँ पे v1, तो और ये है v2, तो v2 का मतलब क्या है इंटीग्रेशन v1 dx। तो अगर sin इन x को अगर इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, sin इन x बाई एन को अगर इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा माइनस कॉस इन x बाई एन स्क्वायर। एन नीचे ऑलरेडी है तो sin इन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस इन x बाई एन, तो यहाँ पे नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा, प्लस देखो u डबल डैश है प्लस u डबल डैश v3, तो यहाँ पे u डबल डैश का मतलब है u को दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो u को अगर दो बार डिफरेंशिएट करें तो हमें यहाँ पे प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, देन u डबल डैश के बाद है v3, तो v3 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो माइनस कॉस इन x बाई एन स्क्वायर है ये है मेरा v2। ठीक है, ये क्या है, ये v2, तो v2 को अगर फिर से अगर इंटीग्रेट करें तो हमें v3 मिलेगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो v2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस साइन एन एक्स बाई एन क्यूब। ठीक है यहाँ पे ओके। देन इसके बाद क्या करना है, लिमिट दो, लोअर लिमिट माइनस पाई टू, अपर लिमिट है प्लस पाई। देन हमें इसके बाद देखो लिमिट पुट करने के बाद कुछ ऐसा टर्म आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पुट कर लो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या होगा, ये लिमिट पुट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिलेगा 1 बाई पाई, तो बाहर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे होगा 4 पाई कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जो कॉस एन पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या था, कॉस एन पाई का वैल्यू था माइनस 1 टू दी पावर एन। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, माइनस 1 टू दी पावर एन है। ठीक है, तो माइनस 1 टू दी पावर एन आएगा यहाँ पे, तो एक पाई से ये पाई कैंसिल होगा, तो 4 इंटू माइनस 1 टू दी पावर एन बाई एन स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद हमें बी एन फाइंड करना है, तो बी एन को भी वैसे ही सेम मेथड पे करो। तो बी एन निकालने का जो फॉर्मूला था कुछ एन जैसा ही था, वहां पे भी क्या था, ये हमने मतलब डायरेक्ट लिख दिया है। तो बी एन का भी फॉर्मूला क्या था, तो बी एन इक्वल टू 2 बाई बी माइनस ए, ऐसा ही कुछ था, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स, और कॉस 2 पाई एन एक्स बी माइनस ए की जगह सिर्फ वहां पे क्या होता था साइन 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट करने के बाद हमें बी एन का ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, 1 बाई पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। देन यहाँ पे एक एफ एक्स का वैल्यू आप लोग पुट करो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करो, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करो, करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा। ठीक है, फिर लिमिट मतलब
ए एन को जैसे निकाले थे, जैसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया, बी एन को भी ठीक वैसे ही करो इस फॉर्मूला से। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप लोग पहले इसको सॉल्व करो, करने के बाद हमें कुछ ऐसा टर्म मिलेगा। फिर क्या करना है, हमें बी एन में लिमिट पुट करना है। ठीक है, तो लिमिट पुट करने के बाद कुछ ऐसा टर्म मिलेगा, 1/पाई ब्रैकेट में माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर कॉस एन पाई बाई एन प्लस 2 कॉस एन पाई बाई एन क्यूब। ठीक है, तो ये लोग आप लोग क्या करो, इसको पुट करके देखो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो लिमिट पुट करना तो आता ही होगा, है ना। क्लास 12 में आप लोग मतलब इंटीग्रेशन में बहुत बार लिमिट पुट कर चुके हो, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, एफ एक्स जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए नॉट बाई 2 समेशन ए एन कॉस एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे कॉस 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए था, लेकिन बी और ए का वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पे ए एन कॉस एन एक्स और यहाँ पे बी एन साइन एन एक्स मिलेगा। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। देन यहाँ पे क्या करना है, ए नॉट, ए एन और बी एन, इन तीनों का वैल्यू हमें पुट करना है। पुट करने के बाद देखो, ए एन का वैल्यू क्या आया था, 4 इंटू माइनस 1 टू दी पावर एन बाई एन स्क्वायर, और बी एन का जो वैल्यू था वो था माइनस 2 बाई एन माइनस 1 बाई होल टू दी पावर एन साइन एन एक्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए एन का वैल्यू और बी एन का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। फिर इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर बाई 3 है, यहाँ पे भी हम लोगों ने पाई स्क्वायर बाई 3 लिखा। फिर यहाँ पे फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, पहले आप लोग क्या करो, एन की जगह 1 पुट करो, तो एन की जगह 1 पुट करने के बाद यहाँ पे माइनस कॉस एक्स मिलेगा। फिर एन की जगह आप लोग 2 पुट करो। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर कॉस 2x मिलेगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, देखो इस 4 को बाहर ले लिया, तो 4 को हमने कहाँ पे लिखा, बाहर लिखा। फिर एन की जगह 1 2 3 करके पुट करते जाओ, तो आप लोगों को माइनस 1/3 स्क्वायर कॉस 3x मिलेगा, प्लस ऐसे ही चलते जाएगा। सेम वे में -2 को, यहाँ पे जो -2 है, इस -2 को आप लोग देखो, यहाँ पे जो -2 है, -2 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। तो -2 को बाहर लेने के बाद एन की जगह वैल्यू पुट करो, तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस हाफ साइन 2x माइनस 1/3 साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये है फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, हम लोगों को ये प्रूफ करने दिया था पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। इसको प्रूफ कहां से करें, एफ एक्स से ही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एफ एक्स का मतलब क्या था, एफ एक्स का मतलब था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस टर्म जो आया अभी। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसको अभी इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, ये जो मिला हम लोगों को, क्या मिला, यहाँ पे मिला इक्वेशन 1। तो इसके बाद इक्वेशन 1 में एक्स इक्वल टू पहले पाई पुट करेंगे, तो पाई पुट करने के बाद बोथ साइड में यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे x की जगह पाई लिखेंगे, तो पहला टर्म क्या आएगा, पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई पुट करने के बाद जो यहाँ पे साइन वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, पाई का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, हमें पता है। तो साइन का टर्म यहाँ पे नहीं रहेगा, ओनली कॉस का टर्म यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू पुट करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा, इसको इक्वेशन 2 आप लोग नाम दे दो। फिर क्या करना है, x इक्वल टू माइनस पाई पुट करना है, तो माइनस पाई पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर। सिमिलरली कॉस की जगह कॉस एक्स में 4 इंटू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, इस टाइप का कुछ टर्म आएगा, और जो साइन वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दे दो। फिर इसके बाद हमें 2 प्लस 3 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 2 प्लस 3 ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे प्लस पाई और माइनस पाई जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर दोनों ऐड होकर 2 पाई स्क्वायर मिलेगा। फिर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस पाई स्क्वायर बाई 3, ये होगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3। और यहाँ पे देखो ये
ये और ये टर्म है, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देन इसके बाद क्या करना है, देखो 2 पाई स्क्वायर है इस साइड और राइट साइड पे 2 पाई स्क्वायर बाई 3, फिर 2 पाई स्क्वायर बाई 3 को लेफ्ट साइड पे लेके जाओ तो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर बाई 3 मिलेगा। फिर यहाँ पे प्लस 8 है, 8 लिखो, ब्रैकेट में जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये जो 8 है 8 को नीचे लेके जाओ, ठीक है, तो ऊपर 4 और नीचे 8, तो 4 और 8 कैंसिल होगा, तो करने के बाद हमें यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 6 मिलेगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हमें, और देखो ये जो टर्म है इसको आप लोग समेशन के फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1/n स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। पहले अगर इनकी जगह 1 लिखोगे तो 1 आएगा, फिर इनकी जगह 2 लिखो तो 1/2 स्क्वायर। तो इसको ऐसे समेशन के फॉर्म में लिखा गया था, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द थर्ड लेक्चर ऑन फूरियर सीरीज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट लेक्चर में किस टॉपिक पे डिटेल चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।